तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटित हुई हैं जिसकी वजह से लोग इस स्कूल में जाने से डरते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए उस स्कूल में नहीं भेजते हैं। दोस्तों, आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लोग इतने डर गए हैं और अंदर जाने से डरते हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में एक स्कूल है। इस ज़िले में एक अनोरंगज स्थित बंगला नंबर 128 में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें 2 कमरे और 3 शिक्षक थे और लगभग 10 बच्चे थे और 3 मास्टर थे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने के कारण इस स्कूल से एक शिक्षक का इस्तीफा यानी ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले की संख्या कम थी और मास्टर ज़्यादा थे। इसलिए एक मास्टर का ट्रांसफ़र करा दिया गया था। तभी स्कूल की दूसरी मास्टर ने बताया कि कुछ साल पहले स्कूल के एक स्कूल में एक कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिर कुछ दिन बाद ही स्कूल के कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, जिसमें से एक छात्र की मौत भी हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस स्कूल में शायद किसी आत्मा का वास है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। फिर धीरे धीरे और कई घटना घटती रहीं और धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। गांव के सभी लोग दहशत में आ गए थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था और गांव के लोग भी उस स्कूल में नहीं जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 6 साल पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक था, लेकिन स्कूल में कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी वजह से सन 2014 में स्कूल के एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए थे। तभी स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी औरत को लाल साड़ी में कुर्सी पर बैठे हुए देखा है और इसी के चलते सारे बच्चे भी बेहद बीमार हो गए हैं और सारे बच्चे बहुत डर गए, जिसके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटलों में ले जाया गया, मगर कई बच्चे तो उनमें से मर गए थे। दोस्तों, लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने भी इस औरत को देखा है जो पहले मर चुकी है। वहीं पर बंगला नंबर 128 के निवासी ने बताया कि आत्मा आज भी स्कूल में मौजूद है। आत्मा के भागने के लिए स्कूल में हवन भी कराया गया और तांत्रिकों को बुलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आत्मा अभी भी उसी कमरे में अपना ठिकाना बनाए हुए है। और दोस्तों, वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना भी यही है कि शाम होते ही आहट सुनाई देने लगती है, कभी रोने की तो कभी गुनगुनाने की। वो महिला अभी भी लाल साड़ी में स्कूल के अंदर जाते हुए लोगों को नज़र आती है और उस महिला को देखकर लोग भी बहुत डर जाते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद से वो स्कूल बंद कर दिया गया और उसमें वही महिला चुड़ैल उस स्कूल में रहने लगी। दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले राम सिंह, जो कि मजदूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहां राम सिंह रहा करते थे, वही पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमलेश था। उस महिला का नाम कमलेश था।
कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। और वो औरत सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तब राम सिंह ने कमलेश की नाक से नथुनी, जो उसने नाक में नथुनी पहनी थी, वो नथुनी राम सिंह ने उतार कर अपनी पास रख ली। फिर दोस्तों, राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचता करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। फिर देखते ही देखते एक दिन की बात है, वो फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वो एक वीरान रास्ते में अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वज़न महसूस हुआ और वो सोचने लगे कि आज क्या हो गया है। मेरी साइकिल ऐसे क्यों चल रही है जैसे इस पर बहुत ज़्यादा बोझ रखा हो। ये बातें कमलेश की ओर इशारा कर रही थी। राम सिंह ये सब सोच रहा था। फिर दोस्तों, साइकिल के ऊपर वज़न बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे से कोई आहट सुनी और राम सिंह ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर ही गिर पड़े। फिर उसी रास्ते से 2-3 आदमी जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। फिर वो लोग राम सिंह को उनके घर छोड़कर चले गए। सुबह राम सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वो बहुत डर गए थे। इसीलिए वो 4 से 5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। और घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते थे कि क्या हुआ है आपको, आप काम करने क्यों नहीं जाते हैं। घर वालों की बात सुनकर राम सिंह सोचने लगा कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये लोग मुझे या तो पागल समझेंगे या फिर मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है मैंने। दोस्तों, गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या। ये सोचकर 4 से 5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेज़ी से चलाने लगे। तेज़ चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी हो रही थी। अब तो राम सिंह को ये यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन वाली चीज़ ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर दोस्तों, साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई की बेटी की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटी कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। अब कमलेश दहाड़ कर बोली, चाचा जी आपके पास मेरी नथुनी है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ चाचा, मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। फिर राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी नथनी वापस कर दूंगा।
और मैं तुम्हारी नथुनी बड़े भैया को दे दूंगा। तो कमलेश ने कहा, नहीं नहीं चाचा जी, मेरी नथुनी को आप वहीं रखना जहां पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। फिर दोस्तों दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा था। उस नथुनी को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए। उसके बाद फिर कभी कमलेश औरत की आत्मा राम सिंह को नहीं दिखाई दी। और उसके बाद से राम सिंह भी देर सवेर आते थे घर, लेकिन रास्ते में उनको कोई भी परेशानी या कोई भी घबराहट नहीं होती थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।